सभी को नमस्कार। 71st बीपीएससी पीटी एग्ज़ाम में बहुत ही कम समय बचा हुआ है, तो उम्मीद है कि आप लोगों की तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। और मेरा भी आप लोगों को सिर्फ यही कहना है कि यूट्यूब पर भी वीडियो देखिए, ऐसा नहीं कहूँगा मैं मत देखिए, लेकिन कोशिश ये कीजिए जितना भी आप जो बुक पढ़े हुए हैं, बुक या जो मैगजीन पढ़े हुए हैं करंट अफेयर्स के लिए, अब बुक को अच्छे से कीजिए रिवाइज, क्योंकि आज 29 तारीख हो गया है। अब आपके एग्ज़ाम में मुश्किल से वही 12-15 दिन बचा हुआ है, तो जितना बार हो सकता है मल्टीपल्स टाइम रिवाइज कीजिए। और ये कोशिश ये कीजिए कि 1 सितंबर से लेके आप जो 10-11 जो भी आपके पास समय है, उसमें आप सिर्फ और सिर्फ रिवीजन कीजिए। नया अगर कुछ पढ़ना है तो करंट अफेयर्स को पढ़ सकते हैं, बाकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी जो भी विषय है, सब्जेक्ट है, मतलब कि मल्टीपल्स टाइम रिवाइज कीजिए। और एक चीज़ और कोशिश कीजिएगा कि आधे घंटे मैथ और रीजनिंग भी सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है हम लोग कि जब प्रैक्टिस करके नहीं जाते एग्जाम हॉल में, वो क्वेश्चन मैथ का नहीं बनता है, तो कम से कम पीवाईक्यू जितना भी मैथ और रीजनिंग में क्वेश्चन बीपीएससी पूछा है वो, और कुछ प्रैक्टिस भी आप लोग मैथ रीजनिंग आधे घंटे पर डे अगर करेंगे अभी से, तो वो चीज़ कवर हो जाएगा। बाकी अच्छे से पढ़िए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाला। बाकी मैं भी अपने इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल पे लास्ट 1 ईयर का बिहार करंट अफेयर्स कवर करा दिया हूँ। लूसेंट फ्रिज में आपका हिस्ट्री का लगभग मोटामोटी रिवाइज करा दिया हूँ। एक फिजिक्स का मेरा लेक्चर आ चुका है, बाकी और भी केमिस्ट्री है, बायोलॉजी या जो भी सब्जेक्ट बचा है वो मैं 31 तक कवर कोशिश करूँगा। वो सब लेक्चर आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा। एक लेक्चर लूँगा जिसमें कि बिहार का जितना भी जिला है उसको मैं कवर कर लूँगा, वो भी लेक्चर आपको आज या कल तक में मिल जाएगी। तो आज के इस लेक्चर में क्या कर रहा हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर्स नेशनल इंटरनेशनल जनवरी 2025 से लेके जुलाई 2025 तक का है वो मैं कवर कर रहा हूँ। और इसमें जो भी मैं थीम लिया हूँ करंट अफेयर्स का, उसका मेनली बेस आपका है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। पीवाईक्यू जब देखिएगा तो इस तरह क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। और उम्मीद है कि ये जो 85 से ज़्यादा मैं इसमें मतलब नेशनल एंड इंटरनेशनल कवर शामिल किया हूँ, तो हो सकता है इससे लगभग आपको 5-6 क्वेश्चन इसमें आपको डायरेक्टली आपको देखने को मिल जाएगा। तो वीडियो को ध्यान से एक बार देख लीजिए, स्पीड बढ़ा के। बाकी इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर लीजिए। एक और आप लोग से मेरा कहना है, अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ा है, जैसे हिस्ट्री का पढ़ा है, साइंस का पढ़ा है, ज्योग्राफी का पढ़ा है, पॉलिटी का पढ़ा है, इकोनॉमिक्स का पढ़ा है, तो अगर आप एनसीईआरटी पढ़े हैं क्लास 6 से लेकर 12 तक जो भी, अगर उसको एक बार बहुत जल्दी में अगर आपको रिवाइज करना हो, तो मेरे ही इस यूट्यूब पर जब 6 का जब एग्ज़ाम पीटी हो रहा, तो मैं हर एक सब्जेक्ट का, हिस्ट्री का, साइंस का, ज्योग्राफी का, पॉलिटी का, इकोनॉमिक्स का एनसीईआरटी में रिवाइज कराया है, उसका लेक्चर आपको मिल जाएगा। तो सेकेंड मैं एक अलग से प्लेलिस्ट बना दूँ, वहाँ जाकर अगर आपको देखना अगर टाइम है, आप उसको एज ए एनसीईआरटी रिवाइज कर सकते, काफ़ी वो भी आपके लिए हेल्पफुल होगा। बाकी आपकी जैसी इच्छा। चलिए आज के इस लेक्चर को मैं शुरू करता हूँ। देखिए, सबसे पहला इसमें घटनाक्रम आपका है एक्जियम 4। एक्जियम 4 मिशन ये काफ़ी भी चर्चा में रहा है। इसको लॉन्च कब किया गया था, ये आप डेट याद रखिएगा। ये 25 जून 2025 को लॉन्च किया गया था। ये फिर इंडिया ये वापस कब आया पृथ्वी पर, ये आया 15 जुलाई को। अब इसमें ध्यान ये रखना है, 25 जून को इसको जब लॉन्च किया गया था, तो इसको कहाँ से, नासा के केनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से लॉन्च किया गया था। और जब ये वापस कहाँ आया, प्रशांत महासागर के कैलिफोर्निया पे ये वापस आए। ये दोनों लोकेशन आपको याद रखना है। जिस यान में 4 यात्री ये गए थे, उस यान का नाम था स्पेस एक्स का फॉल्कन 9 ब्लॉक 5 नाम था उस मतलब कि यान का। और जिसमें लोग बैठ के गए थे उसका नाम था क्रू ड्रैगन C213, ये भी ध्यान रखिएगा। अब इसमें देखिए जो 4 यात्री का नाम भी आप याद रखेंगे, पेंगी व्हिटसन ये अमेरिका की हैं, ठीक ना, शुभांशु शुक्ला भारत के, फ्लावोस उजनास्की ये पोलैंड के, और टिवार कापो ये हंगरी के। तो मैचिंग में देगा कि कौन किस देश का है, आप इस देश का सारे का नाम याद रखेंगे। अब जहाँ पे ये यान गया था उसका नाम है जो है ना अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन, ठीक है ना। तो अब ये जो है ये कब इसको स्थापित किया गया है, 20 नवंबर 1998 को। मेनली ये जो अंतर्राष्ट्रीय जो अंतरिक्ष स्टेशन है, ये पृथ्वी से लगभग 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर है, ये ध्यान रखिएगा। इसमें 15 देश भागीदार भले ही हैं, लेकिन मेनली 5 ही जो देश की जो अंतरिक्ष एजेंसी इसको लीड कर रही है, 5 कंट्री का नाम याद रखिएगा, 5 जो स्पेस एजेंसी का नाम याद रखिए। फिर एक अमेरिका का नासा हो गया, फिर ये रूस का हो गया, फिर यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी हो गया, फिर आपका जापान का हो गया, फिर कनाडा की। ये 5 मेनली जो अंतरिक्ष एजेंसी है, इस जो इंटरनेशनल जो आपका अंतरिक्ष स्टेशन है, इसको ये मेनली लीड कर रहा है। अब इसमें नेक्स्ट घटनाक्रम चलते हैं। पहला जो सागर माथा संवाद अभी नेपाल में हुआ, इसमें हमारे देश की तरफ से कौन,
पर्यावरण मंत्री जी ने क्या लिया, भाग लिया। इसका मेनली थीम था जलवायु परिवर्तन, पर्वत, मानवता का भविष्य। बस जो चीज़ मैं बोलते जा रहा हूँ और जहाँ पे मैं अंडरलाइन कर, आप उसको देखते चलिए ध्यान से और सुनते चलिए, उसको आप माइंड में एडजस्ट करिए, आपको यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। अब इसमें चलते हैं कि अभी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया गया है कहाँ, इस जो दिवस का मेजबानी किसने किया है, साउथ कोरिया, ये ध्यान रखिएगा। इसका मेन थीम था बीट प्लास्टिक पोल्यूशन, मतलब कि प्रदूषण को जो है ना हराना, ये इसका मेन थीम था। ठीक, अब नेक्स्ट चलते हैं। भारत सरकार एक पेड़ माह के नाम एक स्कीम चलाया है जो पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के दृष्टिकोण से और पेड़ लगाने की बात की जा रही है। तो ये 5 जून 2024 को नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये पहल शुरू की गई है। इसका उद्देश्य बस वही कि पर्यावरण का संरक्षण करना, वन क्षेत्र को बढ़ाना तथा माताओं को सम्मान देते हुए सतत विकास का समर्थन करना, ये ध्यान रखिएगा। अब जो है नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। एक अभी जो है ना सम्मेलन हुआ है, ये संयुक्त राष्ट्र जो है ना आपका महासागर सम्मेलन है, UNOC, ये तीसरा हुआ है। ये फ्रांस के एक शहर नीस में हुआ है। इसमें मेनली इसका जो मेन जो एजेंडा ये है कि जो आपका जो SDG का जो गोल 14 है, SDG का जो गोल 14 ये कहता है कि जल के नीचे जीवन, इसका मेन उद्देश्य है, जो भी उसमें जीव जंतु रहते हैं। तो इसके लिए ये आपका क्या कहते हैं अभी सम्मेलन हुआ है, फ्रांस में हुआ है। और पूरे वैश्विक समुदाय को ये कहा गया कि हमारा महासागर हमारा भविष्य है, इसलिए सबको मिलकर इस पर काम करना है। और इसी में लिस्बन में 2022 में जो है घोषणा पत्र भी जारी किया गया था। इसमें लक्ष्य ये कि 2030 तक जो है ना जो भी महासागर है उसमें जो है हम लोग को क्या करना है, संरक्षण करना, मतलब कि 2030 तक जो है ना 30% जो है ना समुद्री संरक्षण के लिए जो है ना हमको एक टारगेट रखा गया है। तो ये क्वेश्चन पूछ चुका है, लिस्बन घोषणा पत्र किससे संबंधित है, ये महासागरों के संरक्षण से संबंधित है। ये भी आप इसमें न्यूयॉर्क में भी एक घोषणा पत्र जारी हुआ था जो इसी से महासागर से ही संबंधित है, ये ध्यान रखिए लिस्बन। और इस बार का कहाँ हुआ, फ्रांस के नीस में हुआ है। चलिए अब नेक्स्ट एक और घटनाक्रम इसमें देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र जो महासभा ने वर्ष 2026 को अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष घोषित किया है, ये आप ध्यान रखिएगा। अब आपको पता है कि हमारे देश में जो है 25 जून 1975 को आपातकाल लागू हुआ था। ये इंदिरा गांधी उस समय देश की प्रधानमंत्री थी, आपातकाल लागू हुआ। तो बाद में क्या हुआ था, अगर आप पॉलिटी पढ़े होंगे तो 44 संविधान संशोधन से जो आपातकाल लगने का जो मेन आधार था, जिसमें कि जो इंटरनल डिस्टर्बेंस था, उसकी जगह पे आर्म रिबेलियन मतलब कि सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया था। ये ध्यान, इसको चेंज कर दिया गया था। और इसमें बाद में सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि आपातकाल अगर लगाया जाएगा उसका एक न्यायिक समीक्षा किया जा सकता है। और ऐसा बात सुप्रीम कोर्ट ने मिनर्वा मिल्स वाद में जो 1980 में हुआ था उसमें कहा था। नेक्स्ट एक जो नेशनल आपका डिफेंस एकेडमी है, 17 महिला को जो कि सेना में है उसको स्नातक उपाधि दिया। ऐसा भारतीय सैन्य इतिहास में सब पहली बार हुआ है जो कि NDA से 17 महिला कैडेट्स ने स्नातक की उपाधि प्राप्त किया। आप डेटा याद रखिए कितना महिला है इसमें, 17 महिला है। एक है प्रेस क्लब ऑफ इंडिया, इसका जो स्थापना हुआ था 16 नवंबर 1966 को। इस प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में सब मिला के आपका 99 मेंबर होते हैं। इसमें एक अध्यक्ष, बाकी 28 और मेंबर होते हैं। जो भी इसमें मेंबर बनते हैं वो 3 साल के लिए आपको बनाए जाते हैं। और पहले जो अध्यक्ष थे इसके प्रेस क्लब इंडिया के, GR मुधोलकर। नेक्स्ट चलते हैं। एक उन्नत भारत अभियान है, ये शिक्षा मंत्रालय का। सिंपल पहले ये पूछेगा कि उन्नत भारत अभियान किस मंत्रालय का है, ये शिक्षा विभाग का है। ये 2014 से शुरू हुआ। इसका मेनली उद्देश्य है कि ग्रामीण विकास में उच्च शिक्षा की भूमिका को नए सिरे से परिभाषित करना, मतलब कि समष्टि विकास हो, जो भी ग्रामीण समस्या उसको सॉल्व करने के लिए मतलब कि स्कीम आपका शुरू किया गया है। और इसमें कौन से संस्थान इसमें सहयोग कर रही है, IIT दिल्ली जो है ना उन्नत भारत अभियान में सहयोग कर रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। देखिए एक आप लोग बार बार मैग्ना कार्टा शब्द सुनते होंगे, ये 1215 ईस्वी में जो है ना इसको जारी किया गया था। और जो ये इंग्लैंड में जारी किया गया था और उस पर जो साइन जो किया गया था, राजा का नाम था राजा जॉन। कभी हमेशा हम लोग सुनते हैं कि मैग्ना कार्टा, ये ध्यान रखिए राजा जॉन ने इस पर साइन किया है। और अभी हाल ही में इस पर ये जो साइन किए हुए 810 साल हुआ है। ये जो मेनली साइन हुआ था 15 जून आपका 1215 को इस पर साइन किया गया था, जिसमें कि ये ब्लूप्रिंट ऑफ डेमोक्रेसी था, एक तरह से कहा जा सकता है। अब नेक्स्ट चलते हैं इसमें हम लोग।
अभी इंडिया जो है 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है, किसको पीछे छोड़कर? जापान को। ये ध्यान रखें, किसको छोड़कर? जापान को पीछे छोड़कर बन गया। ये घोषणा कब हुआ? अभी जो नीति आयोग का जो बैठक हुआ था 10वीं बैठक में, ये जो नीति आयोग के CEO ने घोषणा किया कि भारत जापान से आगे निकलते हुए विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई, जिसका GDP लगभग 4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से क्या हो गया? आपका अधिक हो गया। ये भी आप इसमें ध्यान में रखिएगा। एक दक्षिणी पश्चिमी प्रशांत महासागर में एक फ्रांसीसी विदेशी क्षेत्र है जिसका नाम है न्यू कैलेडोनिया। ये काफ़ी चर्चा में रहा था, पूछ सकता है किस महासागर में है, और ये फ्रांसीसी का जो है ना उसके देश के बाहर का एक क्षेत्र है, इसमें भी काफ़ी विवाद रहा है। नेक्स्ट अभी आपको जो ऑपरेशन सिंधु जो चलाया गया, ये क्वेश्चन सीधे पूछ सकता है। ऑपरेशन सिंधु, भारत ने ईरान पर जो इजरायली अमेरिकी सैन्य हमले की आशंका बढ़ने के बीच आर्मेनिया के रास्ते भारतीय नागरिकों को ईरान से निकालने के लिए क्या चलाया? ऑपरेशन सिंधु। ध्यान रखिएगा, ईरान से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए किस देश के होके? आर्मेनिया देश से होके, ये इसमें ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अभी हम लोग चलते हैं, अभी जो कनाडा में जो G7 का मीटिंग हुआ, मोदी जी 3 देश पे गए थे, तो कनाडा गए, दूसरा साइप्रस गए और एक क्रोएशिया भी गए। तो क्रोएशिया जाने वाले पहले प्रधानमंत्री थे, और साइप्रस जो गए प्रधानमंत्री मोदी जी, ये 23 साल के बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री वहाँ पे विजिट किए। एक CRISPR-Cas9 एक जीन एडिटिंग टूल है, जब जीन को एडिट किया तो उसका टूल है ये। अभी हाल ही में कश्मीर के कुछ वैज्ञानिकों ने एक भेड़ बनाया है, और भारत की पहली जीन एडिटिंग ये भेड़ है, तो कश्मीर में बना है। और ये ध्यान रखें CRISPR-Cas9 क्या है? ये जीन एडिटिंग एक टूल है। नेक्स्ट चलते हैं, Tianwen-2 जो है ये चाइना का जो एक मिशन है, ये क्षुद्र ग्रह का जो है ये क्या करेगा? सर्वेक्षण करेगा। एक और Tianwen-1 जो है ये मंगल ग्रह पर चीन ने भेजा था 2020 ईस्वी में। एक गुफा में मछली का खोज हुआ है, ये पूर्वी खासी हिल्स मेघालय में। उस मछली का नाम है सिस्टुरा डेंसिक्लावा, खाली नाम याद रखना। माउंट एटना एक एक्टिव ज्वालामुखी है, ये भूमध्य सागर के कहाँ पर है? सिसिली के पूर्वी तट पर है। अभी हाल ही में यहाँ पे जो है ना ज्वालामुखी उद्गार हुआ, क्योंकि देखिए बीपीएससी और पीआईबी देखिएगा तो हाल में जहाँ जहाँ ज्वालामुखी उद्गार हुआ है तो वहाँ से क्वेश्चन पूछा वो कहाँ अवस्थित है, मैं आपको बता दिया। एक और ध्यान रखें, एक माउंट डेनाली है, ये अलास्का रेंज में है अमेरिका में, ठीक ना। यहाँ पे एक भारतीय पर्वतारोही फंस गए, तो उनका नाम था शेख हसन खान। ध्यान रखिएगा, माउंट डेनाली। इसको माउंट मैकिनली भी कहते हैं। इसका नाम अभी फिर से जो है ना जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने है 2025 में इसका नाम मैकिनली कर दिया। पहले इसका नाम माउंट डेनाली रखा गया था 2015 में, फिर से चेंज करके 25 में मैकिनली रख दिया गया। एक उल्लास जो स्कीम है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यहाँ से एक बार क्वेश्चन पूछा जाना चाहिए। उल्लास जो है शिक्षा मंत्रालय का एक कार्यक्रम है, इसका मेनली ये है कि जो है समाज के सभी के लिए आजीवन सीखने की समझ, मतलब इस कार्यक्रम का मेन उद्देश्य है। तो इसके तहत पहला जो राज्य जो है वो मिजोरम है, और अगर यूपी की बात करेंगे तो वो कौन सा? आपका लद्दाख है। उल्लास कार्यक्रम का जो मेन उद्देश्य ये है कि ये 2022 से लेकर 27 तक चलेगा, अभी जो सरकार का टारगेट है। इसमें है कि 15 वर्ष या उससे अधिक उम्र के लोगों को जो है ना एक तरह से स्कूली शिक्षा से जो वंचित रह गए उसको साक्षर कराना है, 15 वर्ष या उससे अधिक उम्र के। और टारगेट है कि अगले 5 साल में लगभग 5 करोड़ लोगों को जो है ना इस तरह के चीज़ों को मतलब कि करना है, जोड़ना है इसमें। नेक्स्ट आपको एक भारत का एक राज्य का नाम जो सिक्किम है। अब देखिए एक बार बीपीएससी को फन ये शायद पूछा था कि सिक्किम भारत का कितने नंबर का राज्य है? ये 22वें नंबर का राज्य है। इसको जो है ना 35वें संविधान संशोधन से एक सचिव संरक्षित राज्य घोषित किया गया था। पूर्ण राज्य किस संविधान संशोधन के जरिए घोषित किया गया? उसका नाम था 36वां। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन 35वां 36वां जो है ना पूछा है, तो इसको इस तरह की चीज़ों को आप ध्यान रखिए। जब भी कभी रिवाइज कीजिए तो ऐसे चीज़ों पर आपको फोकस रहना चाहिए। ध्यान रखिएगा, 35वां संविधान सन 1974 में हुआ था। इसके तहत जो है सिक्किम का संरक्षक राज्य का दर्जा जो है ना समाप्त कर भारत का सहयोगी राज्य बनाया गया था, एसोसिएट स्टेट बनाया गया था। बाद में 1975 में जो है ना इसने सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य बना दिया।
जो 36वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट चलते हैं, जो एक सैन्य अभ्यास देख लेते हैं, नेमोडिक एलिफेंटा। ये 2006 से शुरू हुआ है भारत मंगोलिया के बीच। अभी जो 70वां नंबर का जो हो रहा है ये हुआ 31 मई से लेकर 13 जून 2025 के बीच में उलान बटोर में, ये मतलब मंगोलिया में हुआ। नेक्स्ट चलते हैं, भारत का पहला स्वदेशी पोलर रिसर्च पोत है जो है, इसका जो बनेगा भी, इसमें कौन दो देशों ने साइन किया है? नॉर्वे के साथ हमने इसका एक समझौता किया है। 3 ऑपरेशन का नाम याद रखिएगा, भी एग्जाम में भी यहाँ से आ सकता है। एक ऑपरेशन राइजिंग लायन, ये इजराइल ने चलाया। ट्रू प्रोमिस 3 ईरान ने चलाया, और ऑपरेशन मिडनाइट हैमर ये अमेरिका ने चलाया। तो ये जो अभी जो ईरान इजराइल के बीच जो लड़ाई हो रहा था, ये सब उस देश का आपका ऑपरेशन है। एक और ध्यान रखिएगा, ये जो ऑपरेशन जो मिडनाइट हैमर है, इसके तहत अमेरिका ने ईरान के 3 प्रमुख न्यूक्लियर जो प्लांट था, फेरदो में, नतांज में और इस्फहान में, वहाँ पे जो है ये हमला किया था। तो ये क्वेश्चन ऑपरेशन मिडनाइट में भी आपसे पूछा जा सकता है। भारत का जो बेस या जो जीडीपी सब मापने का, उसको चेंज करने का जो है ना, क्या हो जाएगा, अब 2022-23 बेस ईयर हो जाएगा। और ये इसका जो डेटा जारी होगा 27 फरवरी 2026 को जारी होगा। और अभी इसमें जो बेस ईयर को चेंज करने के 26 सदस्य एक समिति गठन हुआ था। अध्यक्ष का नाम था विश्वनाथ गोल्डर। यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। एक समूह का नाम है ओपेक। ओपेक जो है ये मेनली पेट्रोलियम निर्यात देशों का एक संगठन है। सिंपल ध्यान ये रखना, इसकी स्थापना 1960 में हुआ था। इसमें 12 कंट्री है। इसका जो मुख्यालय ऑस्ट्रेलिया के वियना में है। एक और ध्यान रखिएगा, जो ओपेक में जो 12 मेंबर है, इसका देशों का नाम अगर याद रखना है, इसमें देखिए अल्जीरिया है, ईरान, इराक, कुवैत, लीबिया, नाइजीरिया, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और वेनेजुला है। एक और है ओपेक प्लस। ओपेक प्लस में देखिए कौन है, ओपेक के तो 12 कंट्री हैं ही हैं, 10 और कंट्री जैसे अजरबैजान है, बहरीन, ब्रुनई, कजाकिस्तान, मलेशिया, मेक्सिको, ओमान, रूस, दक्षिण सूडान और सूडान शामिल है। इन 10 कंट्री और है। तो ये जो ओपेक और ओपेक प्लस मिल के जो है ना, पूरे दुनिया में जितना भी पेट्रोलियम का उत्पादन होता है उसका 60% ये लोग क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं। इस तरह क्वेश्चन में भी पूछता है कौन मेंबर है कौन मेंबर नहीं है, एक बार देख लीजिएगा। WTO की स्थापना 1995 में हुआ था। भारत इसका फाउंडर मेंबर है WTO का। नेक्स्ट चलते हैं, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, ये भारत में 7वें 5 ईयर प्लान में शुरू हुआ था। 1985-90 के बीच में ये प्लान चला था। अगर पहली बार पूरे दुनिया में सेल्फ हेल्प ग्रुप का कॉन्सेप्ट आया था, ये बांग्लादेश में किसने लाया था, मोहम्मद यूनुस ने। नेक्स्ट चलते हैं, जो ब्रिक्स जो संगठन है, ब्रिक्स के बारे में कुछ जान लीजिए। देखिए पहली बार एक ब्रिक नाम दिया गया था 2001 में, जिम ओ नील ने। फिर 2009 में ब्रिक का पहला मीटिंग हुआ कहाँ, रूस में। फिर 2010 में इसमें साउथ अफ्रीका जुड़ गया, नाम हो गया ब्रिक्स। 2024 में इसमें देखिए और 4 मेंबर जुड़े, ईरान, UAE, मिस्र और इथोपिया। अब 25 में कौन आ गए हैं, इंडोनेशिया जो है। सब मिला के इसमें कितना हो गया, 10 सदस्य जो है ना ब्रिक्स में अब हो गया है। और ये अगर इसका भागीदारी देखा जाए तो पूरे दुनिया की आबादी का लगभग ये 45% रखता है, और GDP का लगभग 37.3% के आसपास, जो कि आपको डेटा नेट में भी मिल जाएगा। अभी भारत में जो बीट सिर्फ एक ही जो है ना जेनेटिकली मॉडिफाइड फसल है, उसका नाम कपास है, जिसका उत्पादन का अनुमति दिया गया। मात्र एक BT कपास है, 2002 में इसको अनुमति दिया गया है। अब नेक्स्ट चलते ग्लोबल वेटलैंड्स जो है आपका आउटलुक 2025, ये जो रिपोर्ट कौन जारी करती है, रामसर कन्वेंशन के सचिवालय के द्वारा ये जारी किया जाता है। इंडिया 1982 में रामसर कन्वेंशन में शामिल हुआ था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब हम लोग एक प्रस्ताव है, उसका नाम है 5/12। ये ध्यान रखिए, प्रस्ताव का नाम है 5/12। ये मार्च 2022 में इसको जारी किया गया था। ये जो है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल असेंबली के द्वारा जारी किया गया था। इसका जो मेनली प्रस्ताव का मेन उद्देश्य ये था प्लास्टिक प्रदूषण को ख़त्म करना। अब इस तरह के प्रस्ताव जो 5/12 किससे संबंधित है और कौन इसको जारी किया था, ये यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल असेंबली, ये ध्यान रखिएगा। और उसका मूल उद्देश्य क्या है, इंड प्लास्टिक पोल्यूशन। नेक्स्ट हम लोग चल लेते हैं। एक और है कि एक सेविला कमिटमेंट है, ये भी एक तरह घोषणा पत्र ही समझ सकते, प्रतिबद्धता है ये। इसमें यह है कि SDG को प्राप्त करने हेतु जो $4 ट्रिलियन जो है ना विकासशील देशों को देने की बात की गई। यह है सेविला कमिटमेंट। डायरेक्ट पूछेगा ये किससे संबंधित है, जो SDG गोल है उसको प्राप्त करने से संबंधित है ये।
भारत सरकार ने 2021 में एक ग्रेट निकोबार इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट शुरू किया था इस ग्रेट निकोबार में। तो यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि अभी हाल ही में इसमें जो आईआईटी कानपुर ने रिपोर्ट दिया है कि चूँकि यह क्षेत्र जो है ना भूकंप के दृष्टिकोण से काफ़ी संवेदनशील है और इस तरह से प्रोजेक्ट से कुछ दिक्कत का सामना हो सकता है। इसमें मेनली एक ध्यान ये रखना है कि यहाँ देखिए एक खाड़ी का नाम है गलेथिया की खाड़ी, बस ये ध्यान रखना गलेथिया खाड़ी कहाँ है, ऐसा क्वेश्चन आपसे में भी पूछ सकता है। अभी विश्व बैंक की 2025 का एक रिपोर्ट आया था जिसमें भारत का जो गिनी सूचकांक है वो 25.5 है, जिससे दुनिया का ये चौथा सबसे समान या समतामूलक देश बन गया है। यह स्कोर भारत को स्लोवाक, गणराज्य, स्लोवेनिया और बेलारूस जैसे देशों से थोड़ा पीछे रखता है और अमेरिका और चीन जैसे देशों से बहुत ही आगे है। भारत को मध्यम रूप से निम्न असमानता वाली श्रेणी में रखा गया है। एक यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का एक प्रस्ताव का नाम है 1325, ये नंबर है, ध्यान रखिएगा। ये 2000 में जारी हुआ था। ये किससे संबंधित है? ये महिलाओं की शांति सुरक्षा से संबंधित है। आईआईटी मद्रास का अपना एक कैंपस जंजीबार में खुला है और आईआईटी दिल्ली का अबू धाबी में, ये मतलब कि देश के बाहर कैंपस है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट चलते हैं। अभी मराठा सैन्य परिदृश्य को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया है। मराठा सैन्य परिदृश्य को अभी एक मणिपुर की स्वतंत्रता सेनानी है हेमम नीलमणि सिंह, ये इंडियन नेशनल जो आर्मी से भी संबंधित है। ये अभी इनका भी हाल ही में जो है ना पुण्यतिथि मनाया गया है। ध्यान रखें राम नीलमणि सिंह किस राज्य से संबंधित थे? मणिपुर से। ये एक स्वतंत्रता सेनानी थे। देश का फर्स्ट राष्ट्रीय सहकारी विश्वविद्यालय आनंद गुजरात में अभी उद्घाटन हुआ है। किसने किया है? गृह मंत्री जी ने। नेक्स्ट चलते एक और इम्पोर्टेंट ये न्यूज़ है, मतलब कि ये इकोनॉमिक्स से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है कि 2019 में देखिए क्या हुआ था कि जो आपका जो केंद्रीय सांख्यिकी एजेंसी है उसको और जो आपका जो NSSO था मिला के उसको क्या कर दिया गया था? NSO। ये भी एक बार क्वेश्चन शायद बीपीएससी पूछ चुका है। अभी सागरमाला फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड को NBFC का दर्जा दिया गया है और ये पहला जो है ना समुद्री वित्तीय कंपनी है। मतलब कि सागरमाला फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना अभी हाल ही में हुआ है। भारत की पहली समुद्री क्षेत्र विशिष्ट गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी ये है। अभी राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का कहाँ स्थापना किया गया है? निजामाबाद, तेलंगाना में। जो विलिंगटन घोषणा पत्र किस संगठन से संबंधित है? तो ये क्वाड से, ऐसा कौन आपसे पूछ सकता है। लेकिन जो भी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ है और जो भी संगठन अगर वो कोई घोषणा पत्र या कुछ भी जारी करती है उसको ध्यान में रखिए किसने किया है, किस संस्थान किया है, किस शहर के नाम से भी कई सारा घोषणा पत्र जारी होता है, तो वो किससे संबंधित, यहाँ क्वेश्चन बीपीएससी आपका पूछता है। ऑपरेशन मैड मैक्स का संबंध जो है ये नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो से है। इसने भी क्या किया कि एशिया, उत्तरी अमेरिका, यूरोप और ओशनिया के 10 से अधिक देशों में संचालित अंतर्राष्ट्रीय ड्रग कार्टेल को ये ध्वस्त किया था। ऑपरेशन मैड मैक्स इसका नाम दिया गया है। अब जो ऑपरेशन सिंदूर और कुछ इसका हम लोग जान लेते हैं। देखिए 22 अप्रैल 2025 को बैफरन घाटी पहलगांव में आतंकी हमला हुआ था, ठीक ना। फिर भारतीय सेना जो तीनों सेनाओं ने मिल के 7 मई 2025 को ये ऑपरेशन सिंदूर मतलब कि शुरू किया। इसमें जो ऑपरेशन जो सिंदूर में जो हमारे जो कुछ जो यूज हुआ, जैसे राफेल कहाँ से हम लोग खरीदे हैं? फ्रांस से, 36 की संख्या में आया है। फिर इसमें जो है हैमर बम का प्रयोग किया गया, नागास्त्र का प्रयोग किया गया। एक तक ड्रोन है, ये आत्मघाती ड्रोन है, मतलब कि ये घूमकर हमला करता है, ठीक ना। फिर S-400 का हमने प्रयोग किया, ये रूस से हमने खरीदा है। एक तरह का एयर डिफेंस सिस्टम है, इसको भारतीय सेना नाम दिया है सुदर्शन चक्र। में भी इस तरह क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ा हुआ। अब जो है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की स्थापना कब हुआ था? ये 24 दिसंबर 2019 को हुआ था। प्रचंड प्रहार 2025 ये जो एक तक अभ्यासी हैं ये तीनों सेना करती है, अभी आंध्र प्रदेश में हुआ था। इस बार जो 2025 का जो वर्ष है, रक्षा मंत्रालय ने रक्षा सुधारों का वर्ष घोषित किया 2025 को, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब देखिए ऑपरेशन बंदर 2019 में भारतीय सेना के द्वारा ही चलाया गया था, ये बालाकोट एयर स्ट्राइक था, ठीक ना। नेक्स्ट चलते हैं, जो अभी जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ
7 मई जो शुरू हुआ, जो पाकिस्तान की जो सेना उसने भी एक जो ऑपरेशन, उसका नाम रखा ऑपरेशन बनियान मारसूस। पूछ सकता है कि पाकिस्तान द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया, ये ध्यान रखिएगा। शिमला समझौता हुआ था 2 जुलाई 1972 को इंदिरा गांधी के बीच और जो है ना जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बीच 1972 में ही हुआ था। जब ये बांग्लादेश जब बन गया था उसके बाद ये समझौता था। कब हुआ था ये डेट आप याद रख सकते हैं। जो सिंधु नदी जो आपका जो संधि है भारत और पाकिस्तान के बीच में, ये साइन कब हुआ, जो सिंधु वाटर जो ट्रीटी कब लागू हुआ, ये 29 सितंबर 1960 को वर्ल्ड बैंक मध्यस्थता में। और ये कहाँ हुआ था साइन, कराची में। ध्यान रखना है 3 नदियाँ सिंधु, झेलम, चिनाब, जो कि ये पाकिस्तान को पानी यूज़ कर सकता था, और इसमें रावी, बियास और सतलुज है भारत। तो ये पूर्वी पश्चिमी बात था। और 80% पानी किसको, पाकिस्तान को ही मिल रहा था, जो अभी हाल ही में जो है इसमें भारत तत्काल इसको स्थगित कर दिया। नेक्स्ट चलते हैं। G20 जो संगठन है इसका जो बनता है 1999 में, इसका कोई सचिवालय नहीं है, ठीक ना। इसमें अभी तत्काल में 19 देश हैं, यूरोपीय यूनियन है और अफ्रीकी संघ शामिल है। अगर इसकी भागीदारी देखा जाए तो 67% आबादी की कवर करता है संगठन, 85% दुनिया की GDP कवर करता है, और 75% व्यापार पर जो है ये अपना शेयरिंग करता है G20। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। PSLV C61 का जो भी रॉकेट के जरिए जो है एक अभी पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS 9 अभी ये असफल हो गया है। ध्यान रखना है, इसको रिसेट 1B भी कहा जाता है। PSLV C61 के जरिए जो उपग्रह छोड़ा जा रहा था वो मतलब कक्षा में स्थापित नहीं हो पाया, और यह इसरो का 101वां जो है ना आपका मिशन था। भारत 6G 2025 अभी हुआ है, ये तीसरा हुआ है। इसमें जो है भारत सरकार ने 2023 में भारत 6G विजन शुरू किया था। सिंपल पूछ सकता है कि भारत 6G विजन कब शुरू हुआ, 2023 में। अभी वेब्स, ये भी शायद किसी BPSC एग्ज़ाम में अभी हाल में पूछा जा चुका है। 2025 का आयोजन, ये पहला ऐसा मतलब सम्मेलन है। ये वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड इंटरटेनमेंट समिट था। ये कहाँ हुआ, जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर मुंबई में हुआ। और इसको मोदी जी ने एक तरह का ऑरेंज इकोनॉमी का नाम दिया, क्योंकि इसमें जो वेब्स में जो चीज़ें हैं रचनात्मक है, संस्कृति और बौद्धिक संपदा प्रभावित होती है, तो मोदी ने इसको नाम दिया ऑरेंज इकोनॉमी। चंद्रयान 5 जिसको लुपेक्स भी कहा जाता है, इसमें 2 अंतरिक्ष एजेंसी, तो इसरो और जापान है। टारगेट है 27-28 तक इसको न छोड़ने का। और H3 रॉकेट के जरिए चंद्रयान 5 को लॉन्च किया जाएगा। एक भारत जैन है, ये इंडिया का पहला स्वदेशी AI मॉडल है। ध्यान रखना, भारत जैन। ऑपरेशन ओलिविया, इसका संबंध जो है ना ओलिव रिडले कछुए को बचाने से है। भारतीय तटरक्षक बल द्वारा चलाया जाता है उड़ीसा में, ध्यान रखना है। एक है स्ता सराप चू संरक्षण रिजर्व, ये आपका हिमाचल प्रदेश में, ये हिम तेंदुए के लिए इसको रिजर्व किया गया, इस जो है ना आपका रिजर्व सेंटर को। एक और है आपका रेड क्राउड रूप्ड टर्टल, ये गंगा नदी में भी इसको हाल ही में क्या किया गया है, छोड़ा गया है। एक याला ग्लेशियर नेपाल में है, इसको मृत घोषित किया गया। एक ऐसा ग्लेशियर है जिसको मृत घोषित किया गया है। ये याला ग्लेशियर को हम कुछ और जान लेते हैं। इसको जो मृत घोषित किया है इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट द्वारा इसको मृत घोषित किया गया। ऐसा अनुमान है कि जिस तरह क्लाइमेट चेंज हो रहा है 2040 तक ये पूरी तरह विलुप्त हो जाएगा। याला ग्लेशियर नेपाल की लांगटांग घाटी में हिंदुकुश हिमालय के क्षेत्र में ये आता है, और नेपाल का पहला ग्लेशियर जिसको कि मृत घोषित किया गया। नॉर्थ ईस्ट में इंडिया का पहला जो आपका भूतापीय कुआं जियोथर्मल प्रोडक्शन वेल कहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश में पश्चिम कामेंग जिला, क्षेत्र का नाम है दिरांग, ये ध्यान रखें। कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई प्रोजेक्ट किस नदी पर है, गोदावरी नदी पर है। पहला ऐसा शहर जो भिक्षावृत्ति से मुक्त हो गया है उसका नाम है इंदौर। एक और अभ्यास का नाम है डस्ट लीक, ये 2025 में भारत उज्बेकिस्तान के बीच में हुआ है, भारत के पुणे शहर में। INS तमाल क्या है, युद्धपोत है, ये कहाँ पाया है, रूस से हम लोग खरीदे हैं। 3D प्रिंटेड ट्रेन स्टेशन पहली बार पूरी दुनिया में कहाँ बनाया, किसने, जापान ने। 3D प्रिंटेड ट्रेन स्टेशन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। एक आपका गौरव है, ये क्या है, लंबी दूरी के ग्लाइड
ग्लाइड बम है, ये DRDO ने विकसित किया है। देखिए, जब भी कभी हमारे देश में जनगणना होता है, उसके बाद परिसीमन आयोग का गठन होता है। ये किस आर्टिकल से संबंधित है? अनुच्छेद 82, ठीक ना। ये और राज्य में चूंकि वहाँ भी सीटों का पुनर्गठन होता है, तो वो आर्टिकल 170 ध्यान रखिएगा। परिसीमन आयोग में 3 मेंबर हो, जिसमें 2 जज होते हैं, बाकी एक जो मुख्य जो चुनाव आयुक्त हैं। ये अभी तक 4 बार हमारे देश में परिसीमन आयोग का गठन हो चुका, 1952 में, 63 में, 73 में और 2002 में। एक जो आपका ब्लू घोस्ट मिशन 1 है, ये चंद्रमा का मिशन है। किस देश के द्वारा? USA। वहाँ की कंपनी है फायरफ्लाई एरोस्पेस। अभी इसरो ने क्या किया कि उपग्रह को डॉकिंग और अनडॉकिंग किया। ऐसा करने वाला दुनिया का ये चौथा देश भारत है, ठीक ना। एक चक्रवात अल्फ्रेड आया, कहाँ? पूर्वी तट ऑस्ट्रेलिया में। प्रधानमंत्री युवा 3.0 जो ये स्कीम किससे संबंधित है? शिक्षा मंत्रालय द्वारा चालू किया गया है, युवा लेखकों को मार्गदर्शन देने हेतु ये है, ठीक। अभ्यास खंजर जो ना अभी इसका 12वां जो एडिशन हुआ, ये कहाँ किसके बीच में चलता है? ये भारत और किर्गिस्तान के बीच में, ये किर्गिस्तान में ही हुआ। यहाँ मैं टिक कर दिया। जो अभ्यास खंजर है, ये किन देशों के बीच होता है? भारत और किर्गिस्तान, और ये उसी देश में हुआ है। धर्म गार्जियन, ये जो 6ठे नंबर का कहाँ हुआ है? मतलब भारत जापान के बीच में, और जापान में ही हुआ है। बेंगोल सागर 2025 नौसैनिक अभ्यास भारत बांग्लादेश के बीच में, बंगाल की खाड़ी में। 23वां अभ्यास वरुण 2025 वायु अरब सागर में हुआ, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी आउटलुक 2025, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करती है। ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी आउटलुक 2025 कौन जारी किया है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। अभी जो सिक्किम जो है ना, भारत का प्रथम जैविक मत्स्य क्लस्टर बनाने वाला राज्य है। भारत जो है ना, भारत का प्रथम जैविक मत्स्य क्लस्टर बनाने वाला कौन सा राज्य है? सिक्किम। अभी हाल ही में जो ज्वालामुखी जहाँ आया, एक माउंट ईबू है, ध्यान रखिएगा कहाँ पर है? इंडोनेशिया में है। यहाँ ज्वालामुखी उद्गार हुआ है। एक किलाउआ ज्वालामुखी भी, ये कहाँ? हवाई द्वीप अमेरिका में, यहाँ भी ज्वालामुखी उद्गार हुआ है। एक माउंट कानलाओन है, ये फिलीपींस पर, यहाँ भी हुआ है। पूछ सकता है कहाँ पर ये है, किस देश में अवस्थित है। अभी एक मोद वेथ महोत्सव है, ये टोडा जनजाति मनाती है, कहाँ? ये नीलगिरी पहाड़ी पर। संविधान दिवस 2015 से मनाया जा रहा है 26 नवंबर को, ये भी क्वेश्चन BPSC पूछ चुका है। तो इस तरह से जो इम्पोर्टेंट लगा ये हुआ, बाकी और भी हम कोशिश करेंगे, कम से कम कुछ और करंट अफेयर छूट गया है लगभग 2-3 वीडियो में, जनवरी से लेके जुलाई 2025 तक का और भी जो कुछ इंपॉर्टेंट होगा वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। बाकी कुछ और लेक्चर जो बंद है वो भी मैं जल्द आपको अपलोड कर दूंगा। बने रहिए और अच्छे से जो भी बुक आप पढ़ते उसी को पढ़िए। बाकी यूट्यूब पर जब भी कभी समय मिले आप उसको एक बार देखिए। यूट्यूब पर बहुत अधिक समय नहीं देना है, चाहे किसी का वीडियो हो, चाहे मेरा हो, किसी को। आप यूट्यूब पर मुश्किल से दिन भर में आधा घंटा 1 घंटा दीजिए, बाकी मैक्सिमम टाइम अपने बुक पर समय दीजिए। यही सच्चाई है, ठीक है। आपका माइंड ज़्यादा नहीं होगा तो जब यूट्यूब खोलेंगे तो वो ये पढ़ा रहा है, वो ये पढ़ा रहा है, तो उसमें आपका बहुत दिमाग में कन्फ्यूज होता है। इसलिए आप जो बुक पढ़े हैं, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, जो भी इंपॉर्टेंट बुक आपने पढ़ा है उसको जितना बार रिवाइज कर सकते हैं, वही अभी बचे हुए जो भी समय है उसमें आप रिवाइज कीजिए। बाकी पढ़ते रहिए। अगर अभी भी कोई दिक्कत है तो मैं पहले ही एक तो टेलीग्राम में भी आप वहाँ भी मैसेज कोई छोड़ सकता है। अगर नहीं तो अगर कोई दिक्कत है एक नंबर आप लिख लीजिए, व्हाट्सअप कर सकते हैं 8750920419। अगर इसमें अगर कोई भी डाउट, अगर PT एग्जाम को लेकर कुछ डाउट है किसी भी सब्जेक्ट में, आप इसमें मैसेज व्हाट्सअप कर दीजिएगा। अगर कुछ बात करने के नहीं होगा तो आप इस पर हमको मैसेज कर देंगे, मैं आपको टाइम दूँगा। बहुत लोगों ने इस पर कॉल किया है, अगर जिनको ऐसा लगता है तो आप यहाँ से हेल्प ले सकते हैं। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।